ओके जी, सबसे पहले आप लोगों ने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड जाके अपनी अपलाइन को आपने ये स्क्रीनशॉट शेयर करना है। ठीक हो गया। एंड इस स्क्रीनशॉट को बाद में भी बैठ के आप लाजमी रीड कीजिएगा। अभी मैं आप सबके लिए जो है कोई सेशन इस लाइन इन लाइंस को जो है वो रीड कर देती हूँ। मैं आपकी फिक्रों को बिल्कुल समझती हूँ और मुझे पता है कि कोई नई चीज शुरू करना हमेशा मुश्किल लगता है। लेकिन ये बात सुने, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आज कामयाब हैं उन्होंने भी यहीं से शुरू किया था, शक और शकूक के साथ। अहम बात यह है कि आपको कामयाब होने के लिए कोई गैर मामूली महारतें नहीं चाहिए। जब आपने इन सेशंस को अटेंड करने के लिए आपने अपनी अपलाइन को कांटेक्ट किया था, तो क्या किसी ने भी आपसे पूछा था कि आपकी डिग्री क्या है? और हम लोग आप लोगों को डिग्री की बेस पे ही सिलेक्शन सेलेक्ट करेंगे एंड आपकी डिग्री के बेस पे ही आप पावर ईगल का पार्ट बन सकते हो। किसी ने भी जो है वो आपको ऐसे कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी। जो जरूरी है वो ये है कि आप सीखने का हौसला रखें और मुस्तकिल मिजाजी से काम करें। हमारा कारोबार आपको एक साबित शुदा ढांचा फराहम करता है, रहनुमाओं की हमायत मिलती है और एक मजबूत नेटवर्क का हिस्सा बनने का मौका दिया जाता है। आपको वो लोग रहनुमाई करेंगे जो पहले से ये रास्ते पर चले हैं और आपकी मदद कर सकते हैं। बस एक सवाल अपने आप से पूछें, अगर ये काम कर गया तो? अगर आप इस कारोबार के जरिए अपनी जिंदगी को वाकई बदलने का तरीका तलाश कर ले तो? ये आपको तभी पता चलेगा जब आप एक बार कोशिश करेंगे। आप कभी उस सफर में अकेले नहीं होते, मदद हमेशा मौजूद है। मैं आप पर यकीन रखती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप ये कदम उठाएंगे तो आप इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे। आप जरूर जो है वो कामयाब हो जाएंगे। ये हमारी फर्स्ट स्लाइड थी एंड ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये जो जितनी भी लाइंस हैं ये एक पर्सन की हैं जो कि फॉरएवर में जिनका 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है। उनका नेम है रॉल्फ गिफ। ठीक हो गया। चलिए जी, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाती हूँ एंड हम लोग अपनी स्लाइड्स को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, मेरी स्लाइड्स क्या सबके साथ शेयर हो रही है ना? ऐसा ना हो कि मेरी स्लाइड्स ही शेयर नहीं हो रही हूँ और मैं आपको जो है वो ऐसे बताती जाऊं। ओके, मेरे ख्याल से कि शेयर हो रही हैं सबके साथ। एक मिनट, फिर से मैं चेक कर लेती हूँ, जस्ट 1 मिनट। हो रही है, ठीक है, परफेक्ट है। ओके, मेरा नेम खदीजा डोगर है एंड मैं लाहौर से हूँ। 20 इयर्स मेरी एज है। मैं बीबीए की स्टूडेंट हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्शन तब का है जब मैं पावर ईगल का पार्ट नहीं थी एंड मैंने इस ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी को ज्वाइन नहीं किया हुआ था। उससे पहले मैं एक स्टूडेंट थी, प्लस ये कि मैं साथ में टीचिंग कर रही थी जहाँ पे मेरी सैलरी थी जस्ट 6,000। ठीक हो गया। मे बी आप सब भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट अभी यहाँ पे ऐसे होंगे या हाउस वाइफ बहुत ज्यादा ऐसी होंगी जो कि अपनी स्टडीज के साथ जो है या अपने घर को मैनेज करने के साथ साथ आप लोग टीचिंग भी कर रहे होंगे। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि जब आप कोई भी जॉब करते हो या कोई भी काम करते हो तो सैलरी बहुत ज्यादा थोड़ी होती है। और आप सोचिए कि मैंने एक टाइम पे 6K सैलरी पे भी अपना जो है वो काम किया हुआ है, और पूरे मंथ पूरे 30 दिन आप करो और आपके हाथ पे एंड पे जो है वो 6,000 रुपये रख दिया जाए तो मेरा नहीं ख्याल के 6,000 में एक सर्दियों का अच्छा सा सूट भी आता है। मुझे बताएं, क्या आता है एक अच्छा सा सूट भी 6,000 रुपये में आज के टाइम पे? बिल्कुल भी नहीं आता है। आज के टाइम पे 6,000 में एक सूट भी नहीं आता है। आप सोचो कि मैं साथ में 6,000 रुपये ले रही थी, ठीक है, उस टाइम। ओके जी, मेरा इंट्रोडक्शन आफ्टर ज्वाइनिंग पावर ईगल्स। मैं अपनी फैमिली में एक यंगेस्ट मिलीनियर हूँ। मैं सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ। पावर ईगल में अल्हम्दुलिल्लाह मैं फॉरएवर में एज अ सीनियर ईगल मैनेजर वर्क कर रही हूँ। प्लस ये कि मैं कार प्लान अचीवर हूँ एंड इंशाल्लाह अगली बहुत ज्यादा अचीवमेंट जो कि मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू की है, जो कि इंशाल्लाह आगे मैं सेशन में आपको साथ साथ बताऊंगी। एक चीज आपने इस सेशन को एंड तक लाजमी देखना है। आप जितने भी लोग जो कि मेरी तरह एक टाइम पे मैंने भी इसी तरीके से एक सेशन अटेंड किया था, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे इसका पार्ट बनूं। मुझे 2cc का प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली नहीं मानती, ऐसा वैसा। बट मैंने जो है वो अपना जर्नी शुरू किया फॉरएवर के साथ एंड अभी मैं आप सबके साथ ये सेशन कंडक्ट कर पा रही हूँ। इसी तरीके से अगर आज आप ये सेशन कंप्लीट देखोगे तो इंशाल्लाह लास्ट पे मैं आपके लिए एक गुड न्यूज है जो कि मैं आपको बताऊंगी। आपकी 2cc डिस्काउंट ऑफर जिसके साथ आप भी स्टार्टअप करके इंशाल्लाह अपने बिजनेस को बिल्ड कर पाओगे, आप भी ये सारी अचीवमेंट इंशाल्लाह कर पाओगे। ठीक हो गया। ओके जी,
अब बारी आ जाती है व्हाई वेयर एंड व्हेन आई डिसाइडेड टू जॉइन पावर ईगल्स। जैसे कि मेरी एक अच्छी एक नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, जैसे आप सबकी चल रही है, देन अचानक मेरे सामने जो है वो पावर ईगल आया। ठीक हो गया। पावर ईगल कब आया था, क्यों आया था एंड कैसे आया था, ये सारी चीजें बताने से पहले अपना प्रॉपर जर्नी A to Z, मैं सारी चीजें आज आपको बताऊंगी, हर एक चीज कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया एंड अभी मैं फॉरएवर में करंटली कितना अर्न कर रही हूँ, एंड मैं इंशाल्लाह आपको पेचेक भी शो करवाने वाली हूँ। ठीक है। उससे पहले जो है वो हम लोग अपने साथ मेरे साथ एक होस्ट है, एक हमारी को होस्ट है सादिया, वो माशाल्लाह फॉरएवर में वर्क कर रही हैं। आज से 1.5 साल पहले उन्होंने बिजनेस का स्टार्टअप लिया था, और माशाल्लाह वो हाउसवाइफ भी हैं और साथ साथ जो है वो पावर ईगल के बिजनेस को भी कर रही हैं। अभी सादिया, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिएगा एंड मुझे बताइएगा कि आपका कैसा जर्नी रहा है पावर ईगल के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? माय नेम इज सादिया सदक एंड आई एम मदर ऑफ 3 किड्स। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं फैसलाबाद से बिलोंग करती हूँ और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किए हुए मुझे 1.5 साल हो गया है। और मैंने यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेटिस्फाइड, बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ इस प्लेटफॉर्म से। मैं पावर ईगल का पार्ट हूँ। मैं इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हूँ, सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ थी, सिंपल हाउस वाइफ, जिसने कभी भी कहीं भी कोई काम नहीं किया था, सिर्फ अपने बच्चों को, घर को देखती थी। लेकिन जब मुझे ये प्लेटफॉर्म नजर आया, जहां से मैंने इसकी पोस्ट देखी और मैं इस प्लेटफॉर्म को मैंने ज्वाइन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस जो प्लेटफॉर्म है इससे बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। और मैंने इस अपने टाइम पीरियड में 17 से 20 लाख यहाँ से अर्न किया है। ठीक है। तो काइंडली जो पर्सन कहते हैं कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, हमारे घर वाले नहीं मान रहे, हमें सोल्यूशन दिए जाए, तो जब बंदा खुद सेटिस्फाई होता है ना, तो उसको सोल्यूशन की जरूरत नहीं होती। जो बंदा यहाँ पे पैशनेट होता है वो वर्क करता है, ठीक है, और जो नहीं होता उसको बहानों की जरूरत होती है। तो काइंडली अपने ऊपर फोकस करें, और जो भी इसको सोल्यूशन लेना चाहते हैं, तो उसी से सोल्यूशन लेना चाहते हैं, मैम उसको पूरी प्रॉपर तरीके से अनाउंस भी करेंगे। ठीक है। तो मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था। और मेरे जो हस्बैंड है अल्हम्दुलिल्लाह ओमान में रहते हैं, और आपको पता है कि ओमान की करेंसी कितनी ज्यादा है। लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आप इस वर्क को ना करें। मैंने उनको बिना बताए ही अपने बहनोई से बोरो करके इसका स्टार्टअप लिया था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ से इतनी ज्यादा अर्निंग कर चुकी हूँ कि मुझे अब किसी दूसरे की तरफ नहीं देखना पड़ता कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मैंने ये काम करना है, या मुझे इतने पैसे चाहिए, अपने बच्चों की फी के लिए पैसे चाहिए। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं दूसरों को देती हूँ, मुझे किसी से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो काइंडली अपने ऊपर फोकस करें। और जो भी पर्सन है जो ये बहाने बनाते हैं कि जी मेरे पास अमाउंट नहीं है तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, तो अपने लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है हमने खुद जनरेट करनी है। किसी दूसरे बंदे ने हमारी जगह के आप आके कोई स्टेप नहीं लेना, हमने खुद स्टेप लेना है। ठीक है। तो अपने ऊपर फोकस करें। ठीक है। ओके, माशाल्लाह जबरदस्त है, थैंक यू सो मच सना। और सना, मुझे ये बताएं कि लाइक पावर ईगल जब आपने स्टार्टअप लिया था, और बहुत ज्यादा लोग जब स्टार्टअप लेते हैं ना, तो उनके माइंड में भी ये चीज आती है कि अगर मुझसे काम नहीं हो पाया तो क्या होगा, या लोगों की नेगेटिविटी होती है। तो क्या आपके भी माइंड में ये चीज थी कि अगर मुझसे आगे काम नहीं हो पाया तो क्या होगा? क्या ये आपके माइंड में भी चीजें थी? जी मैम, मेरे माइंड में ये बहुत, सबसे पहले तो यही चीजें आई ना कि मैं अगर इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेती हूँ तो मेरे घर वाले तो मुझे ये कहेंगे कि आपने इतनी पेमेंट लगा दी है, अब तो आपने वेस्ट कर दी है। तो मुझे पता था कि ये प्लेटफॉर्म, जो इसकी जो सेशन मैंने लिए थे, मुझे तो पता था कि ये प्लेटफॉर्म रियल है। ठीक है। मेरे घर वालों को तो नहीं पता था ना, उनको तो समझाना मैंने खुद था। लेकिन जब मेरे घर वालों ने कहा कि आप तो बिल्कुल मतलब कर ही नहीं सकते हो ना, आप एक सिंपल हाउस वाइफ हो, आप इसको कैसे मैनेज करोगे, मैंने बिना बताए उनको उनसे मतलब ना अपने हस्बैंड को बताया ही नहीं, उनको बताया ही अच्छा नहीं, अच्छा। अपने बहनोई को कॉल की उनसे बोरो कर लिए। और मैंने कहा कि ये स्टेप मैंने लेना है और हर सूरत लेना है। जब बंदा ये सोच लेता है ना, फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला भी मदद करते हैं और आपको भी मजा आता है काम करने में। बिल्कुल तो ऐसे काइंडली जिन लोगों में ये नेगेटिविटी भरी हुई है ना, वो उसको निकाल दें कि मैं बिल्कुल कर नहीं सकता। कोई काम दुनिया में ऐसा बिल्कुल है। नहीं है कि बंदा उसकी मेहनत करे और उसमें सक्सेसफुल ना हो।
बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सो मच सना कि आपने माशाल्लाह अपना एक्सपीरियंस बताया सबको, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये फियर होता है कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे या मेरे फादर नहीं मान रहे, तो मैं स्टार्टअप नहीं लूं, शायद उनसे चोरी मैं गलत स्टेप ले रही हूँ, और अगर कल को ना हो सका तो वो मुझे ब्लेम करेंगे। ये सारी चीजें सबके माइंड में आती हैं, लेकिन ये है कि अगर खुद पे यकीन हो ना तो इंसान सब कुछ ही कर लेता है। और आप माशाल्लाह एक एग्जाम्पल हो सबके सामने, और माशाल्लाह आप इतना अच्छा अर्न भी करो। आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच सादिया कि आप आए और आपने अपना एक्सपीरियंस बताया। आप बोला ओके जी। सादिया। ओके जी। थैंक यू सो ओके। मच। ओके जी। ओके सादिया। ओके सो अब हम लोग चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप सबने काइंडली मुझे कंफर्म करना है कि मेरी स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है सबके साथ। चलते हैं। अच्छा, जितने भी पर्सन जो के यहाँ पे सेशन अटेंड कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो काइंडली आप अपने पेरेंट्स को लाजमी साथ बिठाइएगा, क्योंकि आपने स्टार्टअप अपनी फैमिली से पूछ कर ही लेना होता है। एंड ये एक बिजनेस है, ये कोई छोटी सी जॉब नहीं है, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व करें। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप कहते हो कि आप खुद भी स्टार्टअप ले सकते हो, तो इससे भी ज्यादा अच्छी बात है, आप खुद भी स्टार्टअप कर सकते हो। ठीक हो गया। लेकिन अपने पेरेंट्स को साथ लाजमी बिठाइएगा, क्योंकि अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ कि मेरा जर्नी क्या रहा है फॉरएवर में। ठीक हो गया। अब ये दो क्लिप्स हैं जो कि अभी मैं यहाँ पे शो करूंगी। अभी मेरी स्लाइड्स जो हैं वो शो हो रही हैं। अब चलते हैं अपनी मीटिंग की तरफ, और यहाँ पे मुझे बताएं कि सबको क्या दो वीडियोस नजर आ रही हैं। अभी ये जो दो क्लिप हैं मैं आपके सामने प्ले करूंगी। ओके। सो ये जो आपको क्लिप नजर आ रही है, बेसिकली मैं इस गांव से बिलोंग करती हूँ, और आज से 25 ईयर्स पहले जो है इसी गांव से मेरे पेरेंट्स हमें लेकर आए थे लाहौर में, ताकि हम यहाँ पे स्टडी करें। अब ये जो गांव आपको, ये हमारा अपना घर है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये पहले बहुत अच्छा था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आगे स्टडी करने के लिए, और फिर उसके बाद वहां पे क्योंकि पीछे कोई नहीं था, तो उसके ये वाले हालात हो गए। इस गांव में अभी तक जो है वो कोई स्कूल नहीं है, और यहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि ये बहुत बुरा समझा जाता है कि लड़कियों को पढ़ाया जाए, एंड ये सारी चीजें नहीं अच्छी समझी जाती हैं। बट मेरे पेरेंट्स जो है वो क्योंकि खुद एजुकेटेड नहीं थे, तो उनका यही ड्रीम था कि वो अपने बच्चों को जो है ना वो एक अच्छी एजुकेशन दें, और उनको एक अच्छी लाइफ दें, ताकि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहें। और हमारे पेरेंट्स जो है वो हमें गांव से यहाँ पे सिटी लेकर आए। अब आपको पता है, लाइफ में जब भी आप कुछ अलग करते हो ना, तो आपको लोग कहते ही कहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। हो सकता है आप लोगों के पेरेंट्स ने भी किसी टाइम पे आप लोगों के लिए यही स्टेप लिया हो, आप अपने पेरेंट्स से पूछ भी सकते हो, मैं भी यही स्टेप लिया होगा ना। और ये इजी नहीं होता है अपने गांव को, अपने घर को, अपनी चीजों को छोड़कर सिटी मूव होना, सिर्फ अपने बच्चों की स्टडी के लिए। और आगे कुछ पता नहीं है कि भाई बच्चे कैसी स्टडी करेंगे, क्या अगर सिटी में कैसा रहेगा सब, ये सक्सेसफुल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बट ये है, उन्होंने स्टेप लिया, क्योंकि जब आपकी नीयत साफ होती है ना, तो अल्लाह भी आपका साथ देते हैं, और अल्लाह खुद ब खुद आपके लिए वसीले बनाते जाते हैं। अब हमारी ऐसा नहीं है कि मेरे फादर जो है वो उनकी कोई जॉब थी, या मेरी मदर की कोई जॉब थी एंड वो वेल एजुकेटेड थे और हम बस लाहौर में मूव हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास देसी फैमिली से हूँ, और मेरे पेरेंट्स जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, बट मुझे बहुत प्यार है अपने पेरेंट्स से। माशाल्लाह उन्होंने हर एक चीज दी है, जो कि शायद शायद जो है वो एजुकेटेड पेरेंट्स भी नहीं दे पाते ना। और वो हमें लेकर गांव से जो है वो सिटी मूव हो गए, ताकि हम अपनी अच्छी एजुकेशन हासिल करें। अब जैसे सभी जो है वो उन स्कूल जाने लगे, यूनिवर्सिटी जाने लगे। जैसे मैंने जो है वो 10 ईयर्स तक अपनी एजुकेशन की, मैंने अपना मैट्रिक डन किया। उसके बाद जो है वो मैं साथ में एक टीचिंग भी कर रही थी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था कि मैं खुद से इंडिपेंडेंट रहूं। और वहां पे जो है वो मुझे 2,000 सैलरी भी मिल रही थी। यानी जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, मैं वहां पे एक दो लेक्चर ले लेती थी, और वहां पे जो है वो मुझे 2,000 जो है वो सैलरी मिल जाती थी। उसके बाद मैंने आईकम किया, आईकम पार्ट 1 एंड आईकम पार्ट 2 मैंने किया। आईकम कंप्लीट करने के बाद जो है वो मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे बीबीए करना है। पता नहीं क्यों, बट मुझे बीबीए वर्ड बहुत अच्छा लगा था, और अच्छा लगता है, अभी तक बहुत अच्छा लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं बिजनेस करूंगी, मैं सक्सेसफुल होंगी, या मैं ये सारी चीजें करूंगी। बट हमेशा ना एक चीज माइंड में आती थी कि यार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। यकीन करो, ये चीज हमेशा जो है वो माइंड में आती थी। और एक मिनट। ओके।
और मुझे बस यही होता था कि लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को वो जो भी चीजें, देखो एक इंसान के लिए अपना घर छोड़ना आसान नहीं होता है, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस कर देना बच्चों के लिए ये चीज आसान नहीं होती है, और उन्होंने एक टाइम पे जितनी भी चीजें सेक्रीफाइस हमारे लिए की हैं, मैं चाहती थी कि अल्लाह मुझे इस काबिल बनाए कि मैं वो सारी चीजें जो है वो रिटर्न कर सकूं। ठीक हो गया। अब जब मैं बीबीए कर रही थी, मेरा बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर गुजरा, सेकंड मैंने अपना कंप्लीट किया, अपना बीबीए थर्ड सेमेस्टर मैंने कंप्लीट किया, एंड देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये तो एक ट्रैप है। ठीक हो गया। मैं अभी तक मैंने अपनी स्टडी पे जो है वो 18 लाख स्पेंड कर दिया हुआ था, एंड मैं अपनी जिंदगी के 20 साल अपनी स्टडी पे लगा चुकी हुई थी, एंड मैं जीरो पे थी। ठीक हो गया। आप लोग मुझे बताएं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं और वो अभी कुछ भी अर्न नहीं कर रहे, और उन्होंने भी अपनी स्टडी पे काफी टाइम भी लगा चुके हैं और अब बहुत ज्यादा पैसा भी लगा चुके हैं। आप सब मुझे काइंडली कैलकुलेट करके बता सकते हो कितना कितना पैसा लगा चुके हो आप अपनी स्टडी पे अभी तक? फ्यूचर का भी हम डिस्कस नहीं कर रहे यहाँ पे। ओके जी, ओके, काफी मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली मैंने भी जो है वो 18 लाख अपना स्पेंड कर दिया हुआ था, और मैं सोच में पड़ गई कि यार ये तो आगे ऐसे ही चलता रहेगा, मैं बीबीए करूंगी, बीबीए करके मुझे कोई जो है ना वो जॉब मिल जाएगी टीचिंग की, उसके बाद कुछ भी नहीं। आज के टाइम पे बीबीए बीए ये सब चीजें सेम है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे जो कि डिग्री एमबीबीएस की डिग्री करके भी बैठे हुए हैं, एचएनडी की डिग्री करके भी बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं अर्न कर रहे। इसको बोलते हैं रैट रेस, चूहे की दौड़। आप लोगों को मैं भी इस चीज के बारे में पता हो या नहीं पता हो, मैं आगे चल के बताती हूँ। रैट रेस का मतलब होता है कि आप एक ही चक्कर में घूमते चले जा रहे हो। ठीक हो गया। अब जैसे कि यहाँ पे ये चीज बनी हुई है, आप कॉलेज जाते हो, जितने भी लोग हैं उनको सिखाया ही ये जाता है। हमारी शुरू से ही ऐसी ट्रेनिंग कर दी जाती है जब हम स्कूल होते हैं, अच्छे मार्क्स लो बेटा, आपने जो है वो आगे बोर्ड के पेपर देने हैं 9-10 क्लास के। अब 9-10 करते हैं तो फिर हमें कहने लग जाते हैं कि भाई अब आपको जो है वो अच्छे कॉलेज में जाना है तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए। कॉलेज कंप्लीट करते हैं तो कहते हैं भाई कॉलेज में आप लोग के इंटर के अच्छे मार्क्स होंगे तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे। अब अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, वहां पे कहा जाता है कि भाई आपने यहाँ पे जो है वो आपकी हर एक चीज बहुत परफेक्ट होगी तो आगे आपको जॉब मिलेगी। अब जॉब कितने की मिलेगी? 20 से 30 लाख आप खर्च करो एंड आपको जॉब कितने की मिल रही है? सिर्फ 15,000 रुपए की। मतलब कि हम अपनी जिंदगी के कीमती 25 साल जो है वो उस चीज पे लगाएं, स्टडी पे, एंड हम जो है वो इतना पैसा भी लगाएं, एंड हमें एट द एंड क्या मिल रहा है? एक 15,000 रुपए की जॉब। और 15,000 रुपए में मैं खुद नहीं, अपने आप को नहीं, अपनी चीजें कंप्लीट नहीं कर सकती थी, तो मैं अपनी फैमिली की चीजें कैसे कंप्लीट करती? मुझे अगर अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए, या मुझे उनको उम्रा करने के लिए भेजना है, तो मैं तो नहीं कर सकती अगर मेरी सैलरी 15,000 रुपए है। और ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि आपको जो है, अगर आप स्टडीज कंप्लीट कर लेते हो तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। ठीक हो गया। आपके पास क्या ऑप्शन होते हैं कि आपकी शादी हो जाए, आप कॉलेज जाते हो, आप जॉब करते हो जहां पे आपकी सैलरी 10 से 15,000 रुपए होती है, उसके बाद जो है वो आपकी शादी हो जाती है, और शादी के ऊपर भी आपके 25 से 30 लाख रुपए लग जाता है। आज के टाइम पे जो है वो नॉर्मल भी 20 से 25 लाख रुपए लगता है। ऐसा है या नहीं है? आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो कि मैरिड होंगे, तो आप बताएं आपकी शादी पे कितने पैसे लगे हैं और क्या उधर से क्या रिटर्न मिला है? कुछ रिटर्न नहीं मिलता है। आप अपनी देखो, अगर एक गर्ल की ही मैं बात करूं, बॉय का भी सेम यही सिस्टम है। आप अपनी स्टडी पे भी अपने पेरेंट्स का पैसा लगवाते हैं, और उसके बाद आप जॉब करते हैं, जॉब से सिर्फ आप अपने आप को पूरा कर रहे होते हैं। उसके बाद जो है जब आप शादी करवाते हो, 25 से 30 लाख आप तब भी लगवाते हो। उसके बाद भी जितनी चीजें होती हैं वो भी आप डिपेंड होते हो अपने पेरेंट्स पे। ये सारे पुराने तरीके हैं, लोग ऐसा कर चुके हैं, ये एक सर्कल घूमता जाता है, और मुझे ये चीज नहीं चाहिए थी। मैं चाह रही थी मैं कुछ अलग करूं अपनी फैमिलीज में। ठीक हो गया, मैं कुछ अलग करूं, अगर मैं स्टडी कर रही हूँ तो मैं कुछ बनकर दिखाऊं अपनी जिंदगी में। ऐसी ये देखो, किसी के पेरेंट्स नहीं कहते जाओ बेटा बाहर कमाओ और हमें कमाकर पैसे लाकर दो, किसी के पेरेंट्स नहीं कहते। बट एक इंसान को खुद होना चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स ने एक टाइम पे मेरे लिए अपना एक खूबसूरत घर छोड़ा है, तो मैं आज क्यों ऐसा करूं? हम तो एक खुदगर्ज बन जाते हैं भाई, अपनी स्टडी करते हैं अपने लिए, जॉब करते हैं अपने लिए, शादी करते हैं अपने लिए, और बाद में हमें अपने बच्चों की फिक्र लग जाती है, हमें अपनी फैमिली की फिक्र लग जाती है। भाई आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपके लिए टाइम पे सब कुछ छोड़ दिया,
आप तो उनको अपनी लाइफ प्लानिंग में से ही साइड पे कर देते हो। तो ये चीज आपको नहीं करनी है, ये चीज आपको नहीं करनी है। आपके पेरेंट्स ने अगर आपको पढ़ाया है तो वो इसलिए नहीं पढ़ाया। ठीक हो गया। अब हमारे पास न्यू वेज क्या है कि हम आज के टाइम पे, आपके पास न्यू वेज क्या होते हैं कि भाई आप घर पे रहकर कमा सकते हो। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, आप अपने घर पे रह के, अपने रूम पे रह के, अपने बच्चों के साथ, अगर आप स्टडी कर रहे हो अपनी स्टडी के साथ, अगर आप जॉब कर रहे हो अपनी जॉब के साथ भी आप ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बिल्ड कर सकते हो। आप उससे अपने पेरेंट्स को उम्रा पे लेकर जा सकते हो, आप इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कर सकते हो, आपके पास टाइम फ्रीडम होता है, आपके पास मनी फ्रीडम होता है, एंड आप अपनी अपनी पूरी फैमिली की ड्रीम्स एंड विशेस पूरी कर सकते हो। मेरे पास भी दो वेज थे एंड अभी आप सबके पास भी दो वेज हैं। इन दोनों में से आप आज चूज करो, आपको ओल्ड वेज चाहिए या आपको न्यू वेज चाहिए। मुझे सब ने कमेंट में बताना है आपको ओल्ड वेज चाहिए या आपको न्यू वेज पे जाना है। अगर तो आपको न्यू वेज चाहिए तब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए, तब पावर ईगल प्लेटफॉर्म आपके लिए है। अगर आपको न्यू वेज चाहिए, अगर आपको ओल्ड वेज पर जाना है तो ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको न्यू वेज पे जाना है तो भी आपकी अपनी चॉइस है। मुझे सब के सब जल्दी से कमेंट में बताएंगे ताकि मुझे पता चल जाए कि हमारी जो ऑडियंस है वो सोई हुई तो बिल्कुल भी नहीं है एंड सब एक्साइटमेंट के साथ सेशन को अटेंड कर रहे हैं। ओके, जबरदस्त है भाई, जबरदस्त है। एंड इंशाल्लाह लास्ट पे आप सबके लिए सरप्राइज होगा। आई नो कि आप बहुत टाइम निकाल के सेशन ले रहे हो और आप सब पैशनेट हो, तो आप आज इस सेशन का पार्ट बने हो। आप सब भी 2CC करना चाहते हो, आप सब भी इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के अपने पेरेंट्स को फ्रीडम देना चाहते हो, एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो। सो आपने लास्ट तक इस सेशन को अटेंड करना है। इंशाल्लाह मैं आपको सोल्यूशन लाजमी दूंगी एंड आप इस टीम का पार्ट बन पाओगे इंशाल्लाह। ओके जी। अब मैंने जो है, मैंने अपने लिए वे चुना था न्यू वेज, मुझे ओल्ड वेज नहीं चाहिए थे। मैं गई थी न्यू वेज की तरफ एंड आगे स्लाइड्स में मैं आपको सारा दिखाऊंगी कि अगर मैंने ये न्यू वेज सिलेक्ट किया था तो क्या मेरी लाइफ में न्यू वेज आए भी थे या नहीं आए थे। एक्साइटेड हो ये चीज देखने के लिए कि मैंने अगर न्यू वेज वाला ऑप्शन चुना था तो मेरी लाइफ कैसी रही है। आप सबको भी देख रहे हैं कि मेरी लाइफ कैसी रही है पावर ईगल को ज्वाइन करके। ओके जी, ठीक हो गया। चले मैं आपको दिखाती हूँ इंशाल्लाह। ओके जी। अब मैंने जो है जब मेरा BBA थर्ड सेमेस्टर था तो मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं भाई, अब अगले 3 साल जो है ना, या तो फिर मैं डिग्री पूरी कर लूं या फिर जो है आगे मैं कुछ ऐसा करूंगी कि मैं आने वाले 3 सालों में मेरी इनकम स्टेबल हो जाए, मैं अपने ड्रीम्स पूरे करना शुरू हो जाऊं। ठीक हो गया। और फिर मैंने जो है वो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा स्क्रॉलिंग करना शुरू कर दी एंड मैंने सोशल मीडिया पे देखना शुरू कर दिया कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी स्टडीज के साथ उसको ज्वाइन कर सकती हूँ। मैंने बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म देखे, मैंने बहुत चीजें देखी। आपको पता है कि सोशल मीडिया पे 99.9% स्कैम ही चल रहा होता है, जिसकी वजह से हम सब डर रहे होते हैं। ठीक हो गया। और हमारे पेरेंट्स को भी बस यही होता है कि बेटा आप किसी को देखो, अमाउंट का प्रॉब्लम नहीं होता किसी को भी। सबको अगर इशू होता है ना, वो ये होता है कि अगर हम इस बिजनेस का स्टार्टअप लेंगे, अगर हम इस बिजनेस का पार्ट बनेंगे, तो क्या ये बिजनेस हमारे लिए सेफ है, क्या ये बिजनेस हमारे लिए सिक्योर है एंड क्या हम अर्निंग कर पाएंगे। तो इस चीज की मैं गारंटी देती हूँ कि इंशाल्लाह आप अर्निंग कर पाओगे। ठीक हो गया। अब मैंने बहुत ज्यादा प्लेटफॉर्म देखे बट मैंने पावर ईगल में क्यों स्टार्टअप लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई लर्निंग फीस नहीं है। क्या आपसे किसी ने कोई भी 3 डेज कोर्स की लर्निंग फीस ली है? नहीं, मेरे ख्याल से आपसे किसी ने भी 3 डेज कोर्स की लर्निंग फीस अटेंड नहीं की है, मुझे बताइए। ओके, सो मुझे मिला पावर ईगल और पावर ईगल में मुझे यहाँ पे कोई लर्निंग फीस पे नहीं करनी थी। मेरा यहाँ पे ये नहीं किसी ने पूछा कि आपका पहले से कोई एक्सपीरियंस है ऑनलाइन बिजनेस में या एक्सपीरियंस नहीं है, मुझसे ये किसी ने नहीं पूछा। ठीक हो गया। और ना ही किसी ने ये पूछा था कि आपके पास डिग्री कंप्लीट है आपकी, या आपकी जो है वो डिग्री कंप्लीट नहीं है। ठीक हो गया। सो ये सारी चीजें थी। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए होता जब आपने इस बिजनेस का पार्ट बनना है, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं चाहिए होता है। जस्ट एक चीज आपको चाहिए होती है, आपका ड्रीम। अगर आपका ये ख्वाब है कि आपको लाइफ में कुछ करना है या अपने अपने पेरेंट्स के लिए आपको एक अच्छी लाइफ बिल्ड करनी है, तब आपके लिए ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी है।
देखो जब भी आप लाइफ में कुछ भी स्टार्ट करते हो ना, तो आपको मनी तो लगानी पड़ती है। ठीक हो गया, अभी हम मनी एंड सारी चीजों को साइड पे रख के अपने इस सेशन को अटेंड करेंगे, ताकि ये वाली सारी चीजें, अभी जो आपको 2cc या जिन भी चीजों में प्रॉब्लम है, वो इंशाल्लाह हम लास्ट पे डिस्कस लाजमी करेंगे। ठीक हो गया। अब मेरा इस बिजनेस को मेरा ज्वाइन करने का जो चीज था वो ये था कि मेरा ख्वाब ये था कि मुझे अपने वालिदैन के लिए हर एक चीज खरीदनी है, जो भी चीज जो उनको अच्छी लगती है, या जो चीज मेरा दिल करता है कि ये चीज मेरे पेरेंट्स के पास होनी चाहिए। ठीक हो गया। तो मेरी बिग मोटिवेशन जो है वो हमेशा से मेरे पेरेंट्स रहे हैं। मैंने उन्हीं की वजह से ही ये बिजनेस का स्टार्टअप लिया। एंड आज जो भी हूं मैं अपनी लाइफ में, सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। और आप सबका भी यही ड्रीम होना चाहिए कि अगर आप सबका डिफरेंट ड्रीम हो सकता है। किसी को अपने बच्चों के लिए कुछ करना है, किसी को अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, एंड किसी को अपने लिए कुछ करना है। सो आपका बस ड्रीम होना चाहिए। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो ये नहीं सोचना पैसे हैं या नहीं है, घर वाले मानते हैं या नहीं मानते, आप कर सकोगे या नहीं कर सकोगे, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। बस आपका एक ख्वाब होना चाहिए, और एक ऐसा ख्वाब जिसमें शिद्दत हो, कि आप ये चीज शिद्दत से चाहते हो। मैंने आपको शुरू में वो वीडियोस इसलिए दिखाई थी कि आप फील कर सको कि मेरा क्यों दिल किया था कि मैं पावर ईगल का पार्ट बनूं। मेरी पहली लाइफ कैसी थी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए, और मेरे पास कोई वे नहीं था, जिसलिए मैंने जो है वो फॉरएवर का स्टार्टअप लिया। ठीक हो गया। आगे एक बहुत अच्छा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है, इमाल की कबूलियत का इन्हिसार नियतों पर है। अगर आपकी नीयत अच्छी है ना, तो आपने जो भी सोचा हुआ है वो कबूल होता है। अगर आपकी ये नियत है ना कि मुझे यहाँ पे कामयाब होना है, मुझे अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को कुछ करके दिखाना है, तब आपकी कबूलियत होगी। अगर आप अपने ऊपर शक करते रहोगे कि भाई पता नहीं होगा मुझसे या नहीं होगा, मैंने ज्वाइन कर लिया तो मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरी फैमिली क्या कहेगी, अगर ये सारी चीजें आप सोचोगे ना, तो आप कभी भी नीयत पे डिपेंड करता है ना। आपकी नीयत बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, देन आपकी कबूलियत होगी। लेकिन अगर आप शक अपने ऊपर करोगे, और आप चीजों के ऊपर शक कर रहे हो कि पता नहीं होंगी या नहीं होंगी, ऐसा होगा वैसा होगा, तो फिर कैसे कबूलियत होगी ना। ठीक हो गया। सो अल्लाह को ये चीज नहीं पसंद है कि आप हमेशा शक में रहो। जो भी चीज है आप उसको क्लियर रखो। आपको अपने अल्लाह के ऊपर यकीन होना चाहिए, और अपने ऊपर भी यकीन होना चाहिए कि अगर मैं कोई स्टेप ले रही हूँ, तो इंशाल्लाह अल्लाह मेरी इसमें मदद फरमाएंगे। और अल्लाह ने ये आपसे वादा किया हुआ है कि आपकी मेहनत का जरा भी जाया नहीं जाता, और अल्लाह अपने वादे से तो नहीं मुकर सकते ना कभी। सो इसलिए जो है वो कभी भी ये मत सोचा करें कि मैं स्टार्टअप लूंगी तो क्या होगा, पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। आपसे सब कुछ होगा इंशाल्लाह। ओके जी। सो अब हम लोग जो है वो आगे बात करते हैं। अब मैंने जब इस बिजनेस का मैंने सोच लिया कि हाँ जी भाई मुझे पावर ईगल का पार्ट बनना है, मुझे फॉरएवर का पार्ट बनना है, और मैंने इस बिजनेस को कैसे स्टार्टअप लिया। जैसे आप सबको प्रॉब्लम आता है 2cc में, सेम मुझे भी यही प्रॉब्लम आया था, 2cc का प्रॉब्लम। ठीक हो गया। और मैंने 3 डेज का कोर्स अटेंड किया, और मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा, मुझे फॉरएवर बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट्स अच्छे लगे, मार्केटिंग प्लान बहुत कमाल का था, मुझे सब लोग बहुत अच्छे लगे, मेरे मेंटर्स बहुत अच्छे लगे मुझे। एंड फिर मेरे सामने आया कि भाई मुझे अगर इस बिजनेस का पार्ट बनना है, तो मुझे अपना एक लाइसेंस लेना होगा, मुझे अपना 2cc करना होगा। सबके लिए ये पॉइंट आता है जहां पे आके सब सोच में पड़ जाते हैं कि हाँ जी अब मुझे क्या करना है। ठीक हो गया। अब क्योंकि मेरे सामने मेरा एक गोल क्लियर था, मुझे ये क्लियर था कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए और मैं क्या करने वाली हूँ, और मुझे ये भी क्लियर था कि आने वाले 3 साल में अगर मैं ये डिसीजन लेती हूँ कि मैं डिग्री कंटिन्यू रखूं, तो आने वाले 3 साल में मेरी शादी हो जाएगी, और मैं फिर डिपेंड हूँ अपने हस्बैंड के ऊपर। एंड अगर लाइफ में कुछ करना है, तो डेफिनेटली मुझे स्टेप लेना पड़ेगा। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे बैठ के लोगों के व्लॉग्स भी देखते हो ना, उसके लिए भी आपको एक मोबाइल चाहिए जो कि 25 से 30 हजार रुपए का आता है। आपको इंटरनेट पैकेज चाहिए, तभी आप अपना टाइम वेस्ट कर पाते हो। आज के टाइम पे यकीन करो, अपना वक्त जाया करना भी फ्री में नहीं हो पाता। आप अगर लोगों के व्लॉग देखते हो ना बैठ के 30-30 मिनट के, आप ऐसा ना सोचें कि आप फ्री में देख रहे हो। आपका पैसा लगा है आपके मोबाइल के ऊपर भी, और आपके इंटरनेट पैकेज के ऊपर भी, तभी आप उनके व्लॉग्स देख के अपना टाइम जाया कर रहे हो। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। आप जिस भी रूम में बैठे हो, आप जिस भी जगह पे बैठे हो, आपके पास जो भी चीजें अवेलेबल है, हर एक चीज पैसे की आई हुई है।
ठीक हो गया है। सो हम ये छोड़ दें, हम ये भूल जाएं कि कुछ भी दुनिया में हमें फ्री मिलेगा। ओके। अब मैंने जो है, ये बड़ी एक लाइन है, मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। जब मैं ये लिख भी रही थी तब भी मुझे हंसी आ रही थी, परिजात के ड्रामे में वो ये कहते हैं। और यकीन करो, मैंने अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी थी सच में। मैंने अपने थर्ड सेमेस्टर को फ्रीज किया था जब मेरे आगे ये क्वेश्चन आया था कि भाई आपको लाइसेंस लेना है, देन ही आप हमारी टीम का पार्ट बन सकते हो। अब फॉरएवर इतना लोकल ब्रांड नहीं है कि जहां जैसे मर्जी आप जंप करो एंड जंप आउट करो, जंप करो जंप आउट करो। यहाँ पे वही लोग इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनते हैं जो कि वाकई में ही अपनी लाइफ में कुछ करना चाह रहे होते हैं। ठीक हो गया। अब मेरे पास भी क्योंकि पैसे नहीं थे, मैंने कैसे स्टार्टअप लिया वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं आपको आगे बताऊंगी, एंड आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। अब मैंने जो अपनी सेमेस्टर की फीस देनी थी, मेरे थर्ड सेमेस्टर के मिड्स थे और मुझे वहां पे फीस पे करनी थी। और मैंने जो है वो अपनी फैमिली को बताया कि मुझे फीस पे करनी है या मुझे स्टार्टअप लेना है। मेरे भाई ने बोला ये सब स्कैम होता है और आप नहीं करोगे, और आपको सब कुछ मिल तो रहा है, फिर आपको क्या जरूरत है ना जॉब करने की या कोई काम करने की। देखो, आपको भी सब कुछ मिल रहा होगा। अल्लाह ने अगर आपको इस दुनिया में पैदा किया है तो अल्लाह ने आपका रिज्क जो है वो लिख कर ही पैदा किया है। ठीक हो गया है। लेकिन जो है आपको अल्लाह ने दिमाग इसलिए दिया है कि आप अपनी जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात को खुद जो है वो पूरा कर सको। जरूरियात आपकी अल्लाह ही आपके लिए पूरी करते हैं। अल्लाह ने अगर आपको पैदा किया है तो अल्लाह ने वसीले भी बनाए हैं, हर एक इंसान के लिए अल्लाह ने जरिए बनाए हुए हैं। बट अल्लाह ने बोला है कि आपकी जो है जरूरियात है वो मैं खुद पूरी कर दूंगा, आप अपनी ख्वाहिशात खुद पूरी कर सकते हो। आपको अल्लाह ने हाथ इसलिए दिए हैं, दिमाग इसलिए दिया है, आंखें इसीलिए ही दी हैं। ठीक हो गया। ओके जी। सो मैंने अपनी स्टडी को फ्रीज करके अपने इस बिजनेस का स्टार्टअप लिया था, एंड 2cc सबके लिए बहुत मुश्किल होता है, मेरे लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। आप मुझे बताओ, अगर आपसे कोई बोले कि आप अपनी स्टडी छोड़ दो, तो क्या आप अपनी स्टडी छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। किसी से ये आसान नहीं होता अपनी स्टडी छोड़ना। एंड जब मैंने भी ये डिसीजन लिया था तो मेरे लिए भी ये आसान नहीं था अपनी स्टडी को छोड़ के इस बिजनेस का पार्ट बनना। अभी ये वाली स्लाइड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये मेरे सितंबर मंथ का पे चेक है। और आप इसको देख भी सकते हो, ये मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन हुई है फॉरएवर की तरफ से 18,597 दिरम की। ठीक हो गया। उसके नीचे उसी डे पे ये ट्रांजैक्शन हुई है 3,311 दिरम की। उसके नीचे जो है वो ट्रांजैक्शन हुई है 2,890 दिरम की। ये जो पे चेक है वो मेरा पूरे साल का नहीं है, ये मेरा पे चेक एक मंथ का है। मैंने साथ आपके वो मेल भी अटैच किया ताकि आपको क्लियर हो। जो लोग ये कहते हैं ना कि हाँ जी अगर कमाया है तो कहाँ पे है, ये है प्रूफ। आप इसको कन्वर्ट करो पीकेआर में। मैं अगर यहाँ पे कुछ मैं एमबीए भी कर लेती ना तो मैं इतना नहीं कमा सकती थी। ठीक हो गया। ओके जी। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं। मुझे बताएं यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ओके जी। मुझे बताएं कि यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका हुआ है? ओके जी, आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब आप इसको पीकेआर में कन्वर्ट करके देखें। पीकेआर में आपका ये पेचेक बनता है 14 लाख का। पावर ईगल आपको वो सारे स्किल्स प्रोवाइड करता है जो कि बाहर आपको पेड भी नहीं सिखाए जाते। बाहर यही सारे स्किल्स जो हैं वो आपको पैसों के सिखाए जाते हैं। आप 30,000, 40,000, 60,000 के कोर्सेज करते हो, 3-3 महीनों के। आप लैपटॉप बाय करते हैं 50-60 हजार रुपए का, एंड फिर जाके कहीं हमें जो है वो बताया जाता है कि भाई जाएं एंड सोशल मीडिया पे अब आप जाके पैसे कमाएं। लेकिन हमें तब क्या होता है, ये डिजिटल मजदूरी होती है कि जाएं हम सोशल मीडिया पे पैसे कमाएं। डिजिटल मजदूरी किसको कहते हैं कि आपको क्लाइंट मिलेगा तो आपकी अर्निंग हो जाएगी, आपको क्लाइंट मिलेगा नहीं मिलेगा तो आपकी अर्निंग नहीं होगी। ठीक हो गया। बट हम यहाँ पे डिजिटल मजदूरी नहीं कर रहे हैं, हमें आपको एक प्रॉपर बिजनेस दिया जाता है। अब मेरी ये नेक्स्ट अचीवमेंट है। मैंने जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से, ये मेरा एक मंथ का पेचेक है। नेक्स्ट ये चीज आती है, मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से जब अपना लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप किया था दुबई का, अपनी अपलाइन सबा अदनान के साथ। ठीक हो गया। ये उसकी सारी पिक्स हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ये लाइक प्रॉपर एक पिक है। पावर ईगल के जितने भी मैनेजर्स हैं उसमें माशाल्लाह कार प्लान, ये जब हम सक्सेस डे पे गए थे, ये कार प्लान इंसेंटिव की है वो, ये जो मैनेजर की पिन है, ये सारी चीजें जो आपको नजर आ रही है ये मैंने ओवरऑल बताया है जो कि जो भी उधर मेरा सीन रहा था। अब ये एक वीडियो है, आप सब ने इसको ध्यान से सुनना है। ओके जी, ये वीडियो मैंने वहां पे रिकॉर्ड की थी।
ओके जी, अभी ये थोड़ी देर तक चलती है, मैं म्यूट कर लेती हूँ खुद को। ओके, आई थिंक थोड़ा सा इंटरनेट इशू है, बस अभी ये चल जाएगी, जस्ट वेट। अस्सलाम वालेकुम लवली टीम, कैसे हैं आप सब? तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको अपडेट दे दूं, और एक्चुअली आपको मेरी आंखों से लग रहा होगा ना, स्वेल हुई हुई है। एक्चुअली मेरी लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अभी तो फर्स्ट डे है, अभी लाइक हम लोग काफ़ी लेट नाइट सोए थे, और सुबह यानी यहाँ पे पहुँचे, फिर सो गए थे, और अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया। सो मैंने सोचा कि मैं आपको अपडेट दे दूँ। और सबसे पहले तो आपने जाके जो है वो मेरा इंस्टाग्राम देख लेना है कि मेरा क्या बैकग्राउंड है, मैंने इस फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को कैसे स्टार्ट किया था, पावर ईगल को कैसे स्टार्ट किया था। एंड मैं खुद एक बीबीए की स्टूडेंट हूँ, एंड मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ऑन पे लाइक यूएई जाऊँगी अपने बिजनेस के लिए, एंड मैं प्रमोशन हिट करूँगी, डिफरेंट चीज़ें अचीव करूँगी लाइफ में। नहीं सोचा था, मुझे भी बाकियों की तरह लगता था, जैसे बाकियों की फैमिलीज कहती हैं नहीं करो, स्टडी कर लो, भी आप लोग अभी आप बच्चे हो, एंड ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्कैम हो जाती हैं, लोग भाग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग आपको ये कहते हैं कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी स्कैम, तो आपको बहुत ज़्यादा लोग आते हैं जो कि नेगेटिव करते हैं और बहुत चीज़ें कहते हैं। इवन आपकी वो क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकती हैं, आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जो कि आपको अब बोलेंगे कि नहीं करो, स्कैम हो जाती है ये बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, बस तुम जो है ना वो स्टडी पे ध्यान दो। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एज अ गर्ल आपको इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मैं जस्ट यही कहूंगी कि जितने भी लोग जो आपको नेगेटिव करते हैं, आपने उनकी बातों में नहीं आना है। एंड आपने अभी तक, अगर आप लोग यही सोच रहे हो कि मुझे स्टार्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना है। ओके जी, अब मैं ना आपको यहाँ पे एक फैक्ट बताती हूँ। जब आप लोगों से ये पूछने जब आप कुछ भी स्टार्ट करने लगोगे ना लाइफ में, अभी अगर ऑनलाइन बिजनेस की एग्जांपल ले लें या पावर ईगल की एग्जांपल ले लें, आप जब बिजनेस शुरू करने लगोगे ना, आप किसी फ्रेंड से या किसी भी फैमिली से या कजन से पूछोगे ना कि मुझे स्टार्टअप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो लोग आपको ऐसे एग्जाम्पल्स निकाल निकाल कर ला कर देंगे जैसे वो आपकी बहुत केयर करते हैं। अगर आप उनसे उसी टाइम पे ये कह लेना कि यार मुझे जरूरत थी इसलिए मैं पावर ईगल ज्वाइन करने लगी हूँ, बट आप मुझे ऐसा करो कि आप मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दे दो जहां से मैं मंथली 15 लाख या फिर 10 लाख का जो है वो पे चेक बना सकूं। कोई भी यार लाइक 50,000 रुपए भी नहीं लोग आपको देते। आपको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म लाकर नहीं देगा कि जहां से आप मंथली 10,000 भी कमा सको। लोग सिर्फ आपको बातें बता सकते हैं, आपको बस मशवरे दे सकते हैं, कोई बंदा आपको प्लेटफॉर्म नहीं दे सकता कि आप यहां से कमा सकते हो। वही लोग जिनको पहले आपकी कभी फिक्र नहीं हुई थी, उनको कभी नहीं फिक्र हुई थी कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, आपके हालात अच्छे चल रहे हैं या बुरे चल रहे हैं, आपके घर पे रोटी पक रही है या नहीं पक रही, वही लोग जो है वो आके आपको मशवरे देंगे कि नहीं नहीं, ऑनलाइन बिजनेस नहीं करो, ये सब स्कैम होता है, हमें आपकी बहुत फिक्र है, इससे अच्छा है कि आप अपनी स्टडी करो। भाई अगर उनको इतनी ही फिक्र है तो उन्होंने पहले आपको क्यों नहीं कोई जॉब ला कर दी, या पहले आपको क्यों कोई ऑनलाइन बिजनेस नहीं ला कर दिया। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि कभी भी ऐसे पर्सन से आप जो है वो कभी भी एडवाइस नहीं ले जो कि खुद अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। अगर मैं बताऊं, क्या आप लोग खुद कभी काले पर्सन से जाके पूछोगे कि गोरा कैसे होना है, या गोरे होने वाली क्रीम हमें बताओ? कोई नहीं पूछता ना, काले से तो कोई भी नहीं पूछेगा। आप उन लड़कियों को देख के बड़ा अट्रैक्टिव होते हो जो कि गोरी होती हैं, उनकी स्किन पे ग्लो होता है, आप फौरन से उनको पूछोगे कि यार आप अपने फेस पे क्या लगाते हो। इसी तरीके से एक बीमार इंसान से आप कभी नहीं पूछोगे कि लाइक हेल्पफुल कैसे रहना है या सेहतमंद कैसे रहना है। ठीक हो गया है। अगर आप अपनी रियल लाइफ में भी ये चीज अपने साथ हमेशा रखो कि मैं एक अनसक्सेसफुल पर्सन से ये नहीं पूछूं कि मुझे सक्सेसफुल होना है, या मुझे अपने पेरेंट्स के लिए घर चाहिए या गाड़ी चाहिए, या अपने लिए मुझे कुछ चाहिए, या मुझे बाहर के कंट्री में जाना है ट्रिप पे। आप दूसरों से नहीं पूछ सकते क्योंकि उनका लाइफ में पहले ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा। आप तो उसी इंसान से पूछोगे ना जिसका पहले ऐसा एक्सपीरियंस रहा है। एंड यहाँ पे आप जिन लोगों से सेशंस अटेंड कर रहे हो, जो आपकी मेंटोर हैं, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पावर ईगल को ज्वाइन भी किया, जिन्होंने पावर ईगल से पेचेक भी बनाए, और उनकी माशाल्लाह अचीवमेंट्स भी हैं। ठीक हो गया। इसी तरीके से अब मैं अपने एक और होस्ट को अनम्यूट करूंगी। बहुत ज्यादा लोगों को ये भी लगता है कि शायद पावर ईगल में जो है वो बॉयज काम नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा लोगों के माइंड में ये चीज होगी। तो अभी मैं अपने साथ अनम्यूट करूंगी जैन को। जैन, आप काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा और आप अपनी मुझे स्टोरी बताएं कि आपने कैसे स्टार्टअप लिया है,
और क्या क्या प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़े हैं, एंड आप माशाल्लाह अभी तक कितना पेचेक अर्न कर चुके हैं पावर ईगल से। अस्सलाम वालेकुम मैम। आपको मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली मुझे वालेकुम ना सलाम जी, बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस जैन। हाँ जी। जस्ट अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन कराता हूँ, देन उसके बाद हम अपनी फर्दर मीटिंग को करते हैं स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम जैन मलिक। आई एम ए स्टूडेंट एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम भावलपुर पाकिस्तान। बेसिकली मैं भावलपुर से बिलोंग करता हूँ और राइट नाउ जो है ना मैं स्टूडेंट हूँ। मैंने अभी रिसेंटली अपना इंटर कंप्लीट किया है। सो बीइंग अ स्टूडेंट माइंड में काफी इंसान की होता है ना कि इंडिपेंडेंट बनने का, छोटी छोटी चीज के लिए पेरेंट्स के पास जाना, हर चीज को लेके ना। तो हर स्टूडेंट के माइंड में ना ऐसी काफी चीजें होती हैं। तो सेम ऐसे जैसे आपका माइंड सेट है तो मेरा भी सेम ऐसे, जहाँ पे जितने माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पार्ट है, जो ऑलरेडी पार्ट नहीं है, तो सभी के माइंड में चीज होगी और सभी इस बात को काफी अच्छे तरीके से फील करते होंगे। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से ना जब मुझे चीज रियलाइज हुई कि यार इंडिपेंडेंट बनना बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में। इंडिपेंडेंट होंगे तो जाहिर सी बात है काफी कुछ चीजों को हम अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो माइंड में काफी थी थिंकिंग थी, फिर मैंने देखा कि यार लोग काफी जॉब कर रहे थे, मुझे कोई जॉब की तरफ स्टडी, तभी सेकंड ईयर था मेरी, ये जब भी माशाल्लाह से 18 ईयर्स ओल्ड हूँ। और उसके साथ साथ देखिए माइंड सेट होता है ना कि बंदा अपनी जो सिचुएशन को देखता है, करंट सिचुएशन को, अपने लाइक जो है ना क्राइसिस को देखता है, फिर उसके माइंड में चीज आती है कि नहीं हमें अभी से कुछ करना पड़ेगा ताकि आने वाले कुछ टाइम के अंदर हम अपने आप को स्टेबल कर सकें। तो बस ऐसी थिंकिंग तो इसको माइंड में रखते मैंने कहा चलो ठीक है, अपने मैंने कजन अपने फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया कि यार मुझे ना स्टडी के साथ कोई चीज ऐसी बताएं जो कि मेरी स्टडी पे इफेक्ट भी ना पड़े और उसके साथ साथ मैं थोड़ा इंडिपेंडेंट भी बन सकूं, मैं अपने स्टडी का एक्सपेंस वगैरह खुद देख सकूं। तो मेरे काफी फ्रेंड वगैरह ने बताया कि भाई आप ये जॉब कर लो, आप ये जॉब कर लो, आप अपनी शॉप पे जो है ना काम वगैरह कर लो। तो ऐसे था, फिर मुझे ना वो चीज मजे की नहीं लगी। फिर मैंने देखा सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं, तो उस टाइम ना मैंने रिसेंटली आफ्टर मैट्रिक मैंने अपना मोबाइल लिया। तो मैंने देखा कि काफी ज्यादा ना ऑनलाइन के आ रहे होते हैं, तो मैंने काफी रिसर्च की। इसके बाद जैसे मैं रिसर्च की, इसकी जाके मैं रिसर्च करता था कि भाई ये चीज सही है नहीं है, क्योंकि मायने में होता है ना, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूँ तो काफी ज्यादा हमारी फैमिली में ये होता है कि जो चीज भी है ना वो फिजिकल है। ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता, ऑनलाइन बस फ्रॉड होता है। मेरे माइंड में ये भी चीज भी थी, डाउट में था। तो उसके बाद ना काफी रिसर्च करने के बाद ना मेरे एक फ्रेंड ने ना मुझे इंट्रोड्यूस करा पावर ईगल्स के बारे में। उन्होंने बोला काफी ऑथेंटिक ब्रांड है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, आप इसके साथ जो है ना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका जो है ना आपने लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो है ना आपने इसके बारे में रिसर्च करनी है। तो ऐसे मायने में रखते हुए ना मैंने थोड़ा पावर ईगल्स के बारे में देखा, फिर जो है ना मेरा कांटेक्ट हो गया पावर ईगल्स की टीम में। तो मैंने ना पावर ईगल्स के सेशन वगैरह अटेंड की। जब मैंने पहला सेशन अटेंड किया ना, तो सेशन से पहले मैं काफी कंफ्यूज था कि पता नहीं मेरी वीडियो कॉल होगी, लेकिन इस तरीके से माइंड में काफी क्यूरी होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरी फैमिली में, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेस की तरफ मेरा माइंड ऐसे था, बाकी सभी का जॉब इस तरीके से था ना, तो मुझे माइंड में काफी ऐसी चीजें आ रही थी, क्योंकि सराउंडिंग बहुत मैटर करती है आपकी। तो इसी तरीके से ना फिर मैंने सेशन लिया। जैसे मैंने फर्स्ट सेशन लिया तो मेरे माइंड में चीज है कि यार इसमें कुछ है। वो इस तरीके से क्योंकि इसमें बात करने का वे, समझाने का तरीका, और ये चीज ना मुझे काफी ज्यादा ना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा मेरे ऊपर कि यार ये चीज है, क्योंकि काफी ऐसी चीजें आज तक मैंने ऐसा ना कोर्स अटेंड किया है, ना ऐसा मैंने नॉलेज लिया है, ना स्कूल ना ही कॉलेजेस में ऐसी चीजें सिखाई जाती है कि भाई आपने आगे बढ़ना, माइंड सेट बिल्ड किया ही नहीं जाता ना कॉलेजेस में, स्कूल में जस्ट वही चीजें पढ़ाई जाती हैं जो कि आज से 30 साल 40 साल पुरानी बातें हैं, जो कि हमारी अभी की, ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में कोई काम नहीं आने वाली, जस्ट पेपर्स के अलावा। तो इसी तरीके से जब मैंने फर्स्ट सेशन अटेंड किया तो मुझे काफी अमेजिंग लगा, मैंने कहा यार इसमें कोई ना चीज है। तो इसी तरीके से फिर डे 2 का सेशन के लिए मैं काफी एक्साइटेड, मैंने अपने टास्क बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए। फिर मैंने सेकंड डे का सेशन अटेंड किया, उसके अंदर मैम ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। मतलब ऐसे करते करते जैसे मैंने 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, मेरा माइंड फुल्ली बिल्ड हो गया। मैंने उस टाइम अपनी फैमिली में डिस्कस किया मैंने भी सेशन ले रहा हूँ, जब वो देखते थे ना कि भाई कोई चीज लर्न कर रहे हैं, तो पूछा कि भाई क्या करना है, मैंने कहा सेशन देकर ऑनलाइन बिजनेस रिलेवेंट। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, आप अपना टाइम वेस्ट ना करो, अपनी स्टडी को देखो, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं था, ये सारी चीजें फ्रॉड होती हैं। उनका उनका माइंड सेट ऐसे बिल्ड हुआ पता ना, क्योंकि यहाँ पे सराउंडिंग जब एक सुनी सुनी बातों पे बिलीव कर लेते हैं ना, तो इसी तरीके से मेरे पेरेंट्स ने मुझे मना किया कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, आप अपनी स्टडी पे टाइम लगाएं। तो ऐसे मैंने कहा फिर भी मैं अपना साइड पे होके ना मैंने अपने हेडफोन लगाए और साइड पे होके ना मैंने अपने सेशन वगैरह अच्छे से कंप्लीट किया। अच्छे से कंप्लीट करने के बाद जब मैं डे 3 तक सेशन कंप्लीट हो गए तो मेरा माइंड फुल्ली प्रिपेयर हो गया था कि भाई अब तो मैंने लाइफ में आगे बढ़ना है। हम जिंदगी में जस्ट जॉब्स करने या फिर अपनी जिंदगी को गुजारे करने के लिए नहीं है। अल्लाह ताला ने बोला है कि आप जो है ना इरादा करें, ठीक है, उसके बाद आप ख्वाब देखें। मतलब ख्वाब देखने का मतलब ये कि हम कोई चीज देखते हैं ना, अल्लाह ताला ने हर किसी को अगर कामयाब बनाया तो उसने भी जाहिर सी बात स्ट्रगल किया है, अपना माइंड सेट को चेंज किया है।
तो इसी तरीके मैंने कहा अगर मैं इधर ऐसे ही माइंडसेट में रहता हूँ, मेरी अपनी सराउंडिंग का जो माइंडसेट है, तो मैंने कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन मेरे गोल्स काफी बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरीके से मैंने कहा चलो मैं स्टेप लेता हूँ। तो इसमें सबसे मेन इशू मुझे आगे थोड़ा सा मुझे काफी इशू आ रहा था अमाउंट के रेलेवेंट के, मैंने अपना स्टार्टअप लेना है। तो पहले मैंने अपनी फैमिली से डिस्कस किया, उन्होंने बोला है कि वैन आपको पहले हमने मना किया ना कि आप इस चीज का नॉलेज नहीं ये चीजें फ्रॉड होते हैं, कुछ भी नहीं होता, पैसे लेके भाग जाते हैं। और जो है ना मुझे काफी और भी अमाउंट का इशू आ रहा था। तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं बहुत जिद्दी हूँ मैं कोई भी काम अगर मैं ठान लेता हूँ ना मैंने करना, वो मैं करके छोड़ता हूँ। तो फैमिली पता है, फिर मैंने काफी जिद की कि भाई मैंने करना ही करना, अगर नहीं करना तो मैं खुद ही मैनेज कर लूँ किसी ना किसी तरीके से। तो ऐसे करते करे मुझे फैमिली थोड़ा अरेंज हो, थोड़ा मैंने खुद से मैनेज किया, थोड़ी मेरी सेविंग्स होती हैं। तो मैंने सारा कुछ करते करते फिर मैंने स्टार्ट, फिर जब अमाउंट लेके ना मैं ट्रांसफर करने लगा, तो जो है ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे, मेरे फादर ने बोला कि जैन देख लो, चीजें फ्रॉड होती हैं, मैं आपको अगेन अगेन बता रहा हूँ। तो मैंने कहा पापा कुछ नहीं होता, मैं एक बार ट्राई तो करता हूँ। देखिए मेरा एक बिलीव है कि सारा कुछ मैंने बिलीव सिस्टम पे किया, पता है किस तरीके से, जिसका तवक्कल होता है ना अल्लाह ताला पे, वो हर चीज पॉसिबल होती है। जब मैंने ना अमाउंट के लिए बात करने लगा तो मेरे माइंड में एक बात आई कि यार मैं घर में बात तो करूं, मुझे मेरे पेरेंट्स का पता है कि मैंने किस तरीके से जो है ना उनसे बात की और मुझे मना कर देना उन्होंने। तो फिर मैंने उनसे बात की, मेरे दिल में तवक्कल था कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक लाए है ना, इतना अमेजिंग चीज जो कि मैं अपने लाइफ में गोल देखता हूँ वो इससे पूरा कर सकता हूँ। ठीक है, देन मेरा तवक्कल था, फिर मैंने इंसिस्ट किया घर वालों से, देन जाके अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिला और मैंने अपना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ना फिर मुझे हल्का सा फील होता है कि भाई मैंने स्टार्ट तो कर लिया है, अब पता नहीं मैं आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं बढ़ पाऊंगा, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो काफी ऐसे माइंड में ना क्यूरीज आती है। उसके बाद मैंने ये लर्निंग दी, लर्निंग लेने के बाद ना फिर मुझे प्रॉपर लिखे पहले ऑलरेडी मेरा माइंडसेट बिल्ड हुआ हुआ था कि भाई मैंने जो है ना ये करना है और मैं कर सकता हूँ। तब मैंने लर्निंग दी, लर्निंग में मेरा काफी माइंडसेट बिल्ड हुआ, क्योंकि यहाँ पे ना एक चीज है मजे की जो मुझे बहुत मजे की लगती है। वो ये है क्योंकि मैं आज से अगर देखूँ ना अराउंड अबाउट मैंने फ्यू मंथ्स पहले स्टार्ट किया है, मुझे 8 मंथ प्लस हो गया फॉरएवर के अंदर। ठीक है, पावर ईगल्स में। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे अंदर स्किल्स नहीं थे, मेरे घर में कोई गेस्ट भी आ जाए ना तो मैं उनकी बस सलाम अगर एक साइड है, अपने काम से मतलब रखता, मेरे अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं बात करने का, नहीं बस सलाम दुआ की हद तक करता था। उसके बाद मेरे आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने स्किल्स को इनहेंस किया, उसके बाद मैंने अपने आप को काफी बिल्ड किया। और इसके थ्रू जो है ना माशाल्लाह से मेरी स्टडी पे काफी इम्पेक्ट पड़ा, क्योंकि कॉलेज में जस्ट क्लास होती थी, क्लास से घर। उसके बाद जब एक दूसरे से नेचर वाइज जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, आपकी स्किल्स बिल्ड होती है, तो हर किसी से बंदा कॉन्फिडेंटली बात कर लेता है और हर चीज शेयर कर सकते हैं। तो काफी बिल्कुल। स्किल्स इनहेंस किए। अच्छा और जैन, माइंड में मुझे अ, बताइएगा कि अभी तक आप लाइक आपने बहुत यंग एज में माशाल्लाह अपना स्टेप लिया और इतने कॉन्फिडेंट हो कि अभी तक आप पावर ईगल से कितना पेचेक अर्न कर चुके हैं? अगर मैं बताऊं कि मैम बेसिकली जितना मैंने स्टार्ट किया, स्टार्ट से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं 7 फिगर तक मैंने अपने अर्निंग की है एट द एज ऑफ 18, जो जबरदस्त है, कि इतनी छोटी सी एज में इतना ज्यादा अर्न करना, और वो भी अपनी स्टडीज के साथ। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कहीं और से। और माशाल्लाह पावर ईगल में जो है वो आपने अपना स्टार्टअप लिया है, इतनी अच्छी माशाल्लाह आपकी जर्नी रही है और इतना अच्छा कॉन्फिडेंस है अब आपका माशाल्लाह। हाँ जी मैम जज़ाकल्लाह खैर। ओके तो जी। बस हाँ जी, जी एंड जी। लास्ट में जस्ट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जिनके माइंड में स्टेप लेने से ना कंफ्यूज और डर रहे हैं कि भाई हमें कुछ करना, हम पता नहीं हो क्या होगा किस तरीके से होगा, तो जस्ट मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि कोई भी चीज है ना, अगर आपका तवक्कल अल्लाह ताला की जात पे है ना, कि अगर अल्लाह ताला ने आपको यहाँ तक लाए हैं, ठीक है, तो पीछे हटेंगे तो आगे जाके रिग्रेट करेंगे। ठीक है, अल्लाह ताला ने दिया आप शुक्र अदा करें और अल्लाह ताला बिलीव करके ना आगे बढ़े इंशाल्लाह। जो ना अगर मैं यहाँ तक आ सकता हूँ एट द एज ऑफ 18, ठीक है, अभी मैंने रिसेंटली इंटर कंप्लीट, अगर मैं कर सकता हूँ तो डेफिनेटली यू कैन डू इट इजीली। ठीक है, बस अपने ऊपर बिलीव रखें और उसके बाद अल्लाह ताला बिलीव रखें। बाकी जो नेगेटिव लोग हैं आप नहीं कर सकती ये ऐसे ये वैसे, उनको इग्नोर करें, क्योंकि कल वही होंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे ना, वही लोग होंगे आपको बोल रहे हो कि यार हमें पता था कि आप कर सकते हैं, आप हमारे फ्लॉ लगते हैं, हमारे फ्लॉ पे आपसे रिलेशन ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने वो पर्सनली ये चीज रियलाइज किया है। तो जस्ट ये बोलूंगा अपने आप बिलीव रखें और अपना स्टेप लें और आगे बढ़ें। थैंक यू जज़ाकल्लाह। सो मच जैन, आप आए, आपने माशाल्लाह अपनी इतनी अच्छी जर्नी शेयर की और बहुत ज्यादा लोग इस चीज से इंस्पायर हुए होंगे और बहुत ज्यादा लोग इस चीज से रिलेट भी कर रहे होंगे कि ऐसे ही होता है जब आप अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहे होते हैं ना, तो फैमिली वाले बार बार यही कह रहे होते हैं बेटा सोच लो, अभी भी टाइम है तुम्हारे पास। लेकिन ये होता है कि हमें सेशन हमने लिए, हमें ये चीज पता होती है कि ये सारी चीजें जो है वो डिफरेंट है। पावर ईगल जो आपको नॉलेज दे रहा है, मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में बीबीए की स्टूडेंट स्टूडेंट होते हुए, बिजनेस की स्टूडेंट होते हुए, कभी भी एक्टिव पैसिव इनकम का नहीं मुझे आइडिया था, मुझे ईएसबीआई मॉडल का नहीं पता था, जो कि मुझे यहाँ पे सारी चीजें सिखाई गई फ्री में। ओके जी, सो थैंक यू सो मच। ओके, अब हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि हम अपनी स्लाइड्स पे चलें।
ओके, ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है, जो कि आपको वीडियो नजर आ रही थी, ये वीडियो मैंने दुबई में ही बैठ के बनाई थी। और जब मेरी लाइफ का फर्स्ट ट्रिप था एंड फर्स्ट डे था, तब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी कि भाई यकीन करो उस टाइम पे वहां पे बैठ के एक अलग ही फीलिंग्स थी। और वो सारे लोग मुझे लाइन में याद आ रहे थे जिन्होंने उस टाइम पे बोला था कि नहीं, ये सारी चीजें तो स्कैम होती हैं, आप नहीं करो। तो वही चीज जो है, अच्छा एक मिनट, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, हो रही है, ठीक है। और जब आप, वो उनमें से कोई भी वहां पे नहीं था, वो जितने लोग जो कि मुझे उस टाइम पे सिक्योर करना चाह रहे थे ना, उनमें से मुझे कोई एक भी नजर नहीं आ रहा था जो कि कह रहे थे ये सब फ्रॉड होता है। सो अपने ऊपर यकीन करना चाहिए। अब ये वाली जो पिक्स है, ये हमारी सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप की हैं, जो कि सेकंड टाइम भी हमारा दुबई में गया था। और ये यहाँ पे मेरी मेंटर हैं और साथ हमारी टीममेट है। और मेरी पिक ये आपको नजर आ रही है सारी, और सेंटर वाली जो पिक है वो हमारी फॉरएवर सक्सेस डे की पिक है। अब ये सेकंड इंटरनेशनल ट्रिप की है। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट है जो कि अपना रिव्यू बताएंगी पावर ईगल को उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया था एंड कैसा उनका जर्नी रहा। और इन्होंने माशाल्लाह जो है वो अपना फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप जो है वो अचीव किया था पावर ईगल के थ्रू। सो मैं ये वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। ओके, सो हानी, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि तुम कितना एक्साइटेड हो, लाइक तुम्हारा ये लाइफ का फर्स्ट ट्रिप है ना, तो तुम कितना एक्साइटेड हो? अभी मैं बता नहीं सकती, मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतना ज़्यादा कि मैं बता नहीं सकती। लाइक मुझे तो नींद नहीं आई सारी रात ये सोचते सोचते कि सुबह मैंने ट्रैवल करना है और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पर। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी थी थोड़ी सी, लेकिन एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है। और ये जस्ट 2cc की पावर है भाई, 2cc की पावर है। तो जब आपने 2cc किया था तो आपने कभी सोचा था कि मैं इस तरीके से ट्रिप अचीव करूंगी? कभी भी नहीं, मैंने तो नहीं सोचा था मैं इतनी दूर तक आ सकती हूँ, आ जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, फॉरएवर इज़ अ ब्लेसिंग। सच में बहुत 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 ज़्यादा मैं खुश हूँ कि आज मैंने इतना बड़ा ड्रीम अपना कम ट्रू किया है कि मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म की वजह से एक इंटरनेशनल ट्रिप पर जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। जबरदस्त है। तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे कि उन्हें अभी भी सोचना चाहिए या उन्हें करना चाहिए बस? नहीं भाई, करना चाहिए। जंप इन करोगे तो भी कुछ मिलेगा, अगर आप जंप इन ही नहीं करोगे तो कैसे आप कोई मंजिल पा सकते हो? जब तक आप एक राइट डायरेक्शन आपको फॉरएवर हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आगे आपने जो है ना वो खुद आना है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड। जबरदस्त। आप लोग एक्साइटमेंट देख रहे हैं, लाइक ये हम लोगों ने वीडियो एयरपोर्ट पे बैठ के बनाई थी एक स्टूडेंट की। और माशाल्लाह वो कितना ज्यादा एक्साइटेड है, यहाँ पे नजर आ रहा है कि भाई बताया जा रहा है आपको ये पावर ईगल की पावर है, 2cc की पावर है। अगर आप किसी बिजनेस का पार्ट ही नहीं बनोगे, अगर आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि आप उस बिजनेस का पार्ट हो, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है, तो आपको ये सारी चीजें कैसे मिलेंगी? ठीक हो गया। सो मैं जस्ट आपको यही कहूंगी कि आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज पे डाउट नहीं करना है। जैसे जैसे आपकी मेंटोर आपको गाइड करते जाए, आपने स्टेप बाय स्टेप वैसे वैसे चलते जाना है। इंशाल्लाह एक दिन आप सब भी सेम ऐसे ही बैठ के अपनी वीडियोस दिखा रहे होगे अपनी टीम को कि भाई कैसे मैंने इस बिजनेस का स्टार्टअप लिया था। अगर देखो, चॉइसेस है ना ये, अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना चाहोगे तो आपकी सक्सेस स्टोरी बनेगी ना। या आप ये बस बता रहे होगे किसी को एक दिन बैठ के कि भाई मैंने भी ये वाली डिग्री की थी और फिर मेरी शादी होगी और फिर मैं ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, या मुझे कभी फॉरएवर मिला था। ये वो लोगों की आप स्टोरी सुन रहे हो जिन्होंने पावर ईगल में स्टार्ट लिया था, जिन्होंने अपना 2cc किया था। वही लोग आके आगे अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं कि हाँ जी, एक टाइम पे मैंने स्टेप लिया था, मुझे भी नेगेटिव किया गया था एंड अभी मैं फॉरएवर में ये चीजें अचीव कर पा रही हूँ। ठीक हो गया। ओके जी, सो नेक्स्ट भी हमारी एक अचीवमेंट आ जाती है। ये हमारी टीम की अचीवमेंट्स हैं। पावर ईगल टीम से एक गर्ल ने अपने लिए माशाल्लाह एक गोल्ड की रिंग बाय की थी एंड उन्होंने दिखाया पूरी कम्युनिटी में कि भाई मैंने अपने लिए जो है वो गोल्ड की रिंग बाय की है। तो यकीन करो, ये ऐसे मोमेंट होते हैं जब आप अपने पैसों से अपने लिए या अपने माँ बाप के लिए कुछ खरीदते हो ना, इससे बढ़ ये फीलिंग्स ऐसी हैं जो कि कभी भी आप पैसों से भी नहीं शायद खरीद सकते ना। और ये फीलिंग्स वही बंदा फील कर सकता है जिसने अपने लिए कुछ किया है अपने पैसों से और अपने पेरेंट्स के लिए कुछ किया है। आप इसके स्क्रीनशॉट बेशक ले लो, आप इसको बैठ के पढ़ो अच्छे से एंड सोचो कि अगर सेम एक टाइम पे आप भी ऐसे जो है वो अपने पेरेंट्स को गोल्ड गिफ्ट करो एंड स्क्रीनशॉट लेके आप भी दिखाओ लोगों को कि भाई मैंने इस कम्युनिटी से, पावर ईगल से ये चीज अचीव की है, मैंने अपने पेरेंट्स को ये चीज गिफ्ट की है। यकीन करें आप सब भी ये टाइम लेकर आ सकते हैं, अपने ऊपर ये टाइम लेकर आ सकते हैं। ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको बताया जाएगा, हर एक चीज आपको गाइड की जाएगी।
आप स्टेप ले पाएंगे इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट जो स्लाइड है वो इसी तरीके से एक गर्ल की है, जो कि माशाल्लाह हमारा एक लाहौर मीटअप कंडक्ट हुआ था पावर ईगल टीम का, जिसमें वो अपने पेरेंट्स को, अपनी मदर को गोल्ड की रिंग गिफ्ट कर रही हैं। बकायदा उनकी मदर ने जो चीज बताई है वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। इतना मजा पढ़ने डिग्री लेने में कोई जॉब नहीं पाकिस्तान में। इस बेचारे ने कितनी जगह सीवी दी, इंटरव्यू दिए, टेस्ट हुए हैं, कोई कॉल नहीं आती बाद में। तो मैं यही कहूँगी पेरेंट्स से कि बच्चों को सपोर्ट करें, चाहे बच्ची हैं या बच्चे हैं, तो उनको दें, उनका फ्यूचर सिक्योर करें। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मामा डर लगा था तो आपने मुझे पैसे हाँ जी, दिए थे। मुझे याद है जब मैंने पैसे देने थे ना, तो मेरी मामा ने कहा मेरी ना बात करवाओ उस लड़की से ना जिसे हाँ हमने जी। पैसे देने। मामा ने उसका एड्रेस ले लिया, फोन नंबर ले लिया, सारी चीजें ले ली। लेकिन आप कहते हो जब आप अल्लाह की जात पे यकीन हाँ जी। करते हो ना, कुछ मुश्किल नहीं है। जस्ट बिलीव इन अल्लाह एंड योरसेल्फ। मैं बहुत डरती कि नहीं मैंने पैसे देने शाह को ये झूठ ना हो कि मामा ने एक चांस दे, फिर मैं दिया। मैं ठीक है बेटा करो स्टार्ट, शुक्र अल्लाह का कि अच्छी अर्निंग्स की हो रही है मंथली, लाखों में हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्लैपिंग करनी है सबने। गाइस ये मैंने अपनी मामा के लिए रिंग ली है। माशाल्लाह, जबरदस्त। इसे ब्रेस्ट भी बना, एक ब्रेस्ट भी बना के अरे कि हम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ कर सके। आमीन इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, सो आप लोगों ने देखा कि माशाल्लाह कितना ज्यादा वो गर्ल एक्साइटेड थी अपनी मदर को रिंग देते हुए। एंड उसने बताया, उसने अपनी मदर से क्योंकि सपोर्ट लिया था। देखो, हम अपनी फैमिली के अलावा किसी के साथ डिस्कस नहीं कर सकते चीजें ना। आखिरकार आज जाके हमारे माँ बाप ही हमारे काम आते हैं, वही हमारी बातों को, हमारी फीलिंग्स को हमारे पेरेंट्स ही समझ पाते हैं। और माशाल्लाह जब उन्होंने गिफ्ट दिया, अपनी बेटी ने उनको, अपनी मदर को गिफ्ट दिया, तो कितना अच्छा लग रहा था। और आज वो बता पा रही थी सबके सामने कि भाई इसने जॉब के लिए भी अप्लाई किया था डिफरेंट जगह पे, बट सीवी दी हुई थी, बट रिप्लाई नहीं आया। और माशाल्लाह ये इस काबिल हुई है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आज जो है वो मुझे गोल्ड की रिंग गिफ्ट कर पा रही है। ये कॉन्फिडेंस नजर आता है। ये लाहौर मीटअप भी, और इंशाल्लाह हमारा एक मीटअप कंडक्ट होने वाला है बहुत जल्द, जो कि आप अपनी अपलाइन से जाके इसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हो। एंड आप चाहे मीटअप पर भी आकर अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर आए, आप उनको दिखाएं वो एनवायरमेंट, आप लोगों से मिलें जिन्होंने ये सारी अचीवमेंट की हुई है। ठीक हो गया? ओके जी। सो एक साथ में बहुत ही प्यारी सी हदीस लिखी हुई है ये, और ये कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। आपको यकीन करो वही मिलेगा। और कुरान में ये बात है कि आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप कोशिश करते हो। जिस चीज के लिए आप कोशिश भी नहीं करते, वो चीज आपको खुद ब खुद तो आके मिल नहीं सकती है। तो इसलिए अब ये बात हमेशा याद रखिएगा, कोशिश आपकी होगी और इंशाल्लाह अल्लाह आपका साथ देंगे। अगर आप अच्छा सोच के स्टेप लेते हो और अल्लाह पर यकीन रखते हो कि अल्लाह मैं ये स्टेप ले रही हूँ, मैं इस बिजनेस का पार्ट बन रही हूँ और मेरे इस बिजनेस में आप बरकत डालें, तभी चीजें होंगी ना। बैठे अगर आप डरते रहोगे तो कैसे होगा? खुद ब खुद तो कुछ भी नहीं होता। आप सोचो, परिंदे जो है वो कितनी अच्छी मखलूक है, कितनी अच्छी प्यारी मखलूक है अल्लाह की। उनको भी घोंसलों से सुबह निकलना पड़ता है, उनको भी रिजक तलाश करना पड़ता है डिफरेंट जगह पर जाके, चाहे सर्दियां हैं, चाहे गर्मियां हैं, चाहे बारिश हो रही है, चाहे धूप निकली हुई है। हम लोग देखते हैं परिंदे कैसे जो है वो जगह जगह से जाके अपना रिज्क इकट्ठा करते हैं और जाके अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं। तो भाई आप कैसे ये बैठ के इंतजार कर सकते हो कि भाई मेरी लाइफ में खुद ही कोई करिश्मा होना होगा तो हो जाएगा? नहीं तो हम हाथ खड़े करके यहाँ पे बैठे हुए हैं कि हम तो अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करने नहीं वाले। आप अगर अपनी डिग्री पे इतना पैसा लगा सकते हैं, इतना टाइम लगा सकते हैं, तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी सब कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। एक इंसान जब सोच लेता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये जितनी भी आपको आज ये इजादात नजर आ रही है या जितनी टेक्नोलॉजी नजर आ रही है ना, ये इंसानों ने ही बनाई हुई है। अगर मैं और आप डिफरेंट सिटी से हो सकती हैं, आप लाहौर से हो सकती हैं, आप शेखपुरा से हो सकती है, गुजरांवाला से, आप डिफरेंट कंट्री से हो सकते हो जो मुझे सुन रहे हो। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? ये किसी इंसान ने कभी सोचा था तो आज ये चीजें पॉसिबल हुई है ना। आज से अगर 200 साल पहले किसी बंदे से ये बात पूछ लो कि ऐसा हो सकेगा, तो वो तो यही कहेगा कि ये तो बेवकूफों वाली बात है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप यहाँ पे हो और कोई दूसरे कंट्री में है और आप बात कर रहे हो और वो सुन पा रहा है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है।
और आप सोचो कि इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है, हम बल्कि सुन नहीं पा रहे बल्कि एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अब तो लोग घर पे रह के, जरूरी नहीं है कि आप दूसरे कंट्रीज में जाके ट्रेवल करो, आप दुबई जाओ तभी आप दिरहम में कमा सकते हो, या आप जो है वो सऊदीया जाओ तभी आप रियाल में कमा सकते हो। आप पाकिस्तान में रह के, अपने घर पे रह के सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए भी पैसा कमा सकते हो। अगर आप घर पे रह के सोशल मीडिया पे इंडियन लोगों की फिल्में देख सकते हो ना, तो आप पैसा भी कमा सकते हो दूसरे कंट्री से। ठीक हो गया? ओके जी, अब हमारी लास्ट स्लाइड आती है। ये सबके लिए सरप्राइज है, जितने भी लोग जो कि लास्ट तक स्टे किए एंड जिन्होंने इस सेशन को बहुत अच्छे से अटेंड किया है। आपने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, अपनी अपलाइन के पास जाना है जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है। आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त जो है 2cc की ऑफर है, जो कि 24 आवर्स के लिए है, इससे ज्यादा नहीं है। और उसका स्लॉट जो है वो हमारे पास बहुत लिमिटेड होंगे। आपने पहले अपना स्लॉट बुक करवाना है एंड उसके बाद जो है वो आपने अपना 2cc डन कर लेना है। ठीक हो गया? आई होप कि आप सबको ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी एंड इंशाल्लाह आप सब भी हमारी टीम का पार्ट बनेंगे। एंड ये जो वीडियोस या ये जो पिक्चर्स मैंने आप लोगों को दिखाई हैं, ये सारी चीजें आप भी आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह कर सकते हो, और आप लोगों की भी सेम ऐसी ही जर्नी इंशाल्लाह होगी, एक सक्सेसफुल जर्नी इंशाल्लाह। सो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप पहला कदम लोगे। आप पहला कदम लोगे तो आगे चीजें होंगी ना, अगर आप पहले कदम पे ही बैठे रहोगे तो आगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। सो ये स्पेशल ऑफर जो है वो आप लोगों ने अवेल करनी है, जो कि जस्ट 24 आवर्स के लिए है। और जो भी पर्सन अपना 24 आवर में 2cc करेगा, हमारा जो लाहौर मीटअप कंडक्ट किया जा रहा है, या जिस भी आप सिटी से हो, हमारे डिफरेंट मीटअप कंडक्ट हो रहे हैं, आपको वहां पे टिकट जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेगी। और आपका 2cc का जो भी प्रॉब्लम है, आप अपनी अपलाइन के साथ डिस्कस करके अपनी ऑफर जो है, ऑफर के साथ 2cc डन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा एंड आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हुई होंगी। जितनी भी चीजें आपको जो लग रहा होता है कि पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं करूंगी या नहीं, अगर मैं कर सकती हूँ बीबीए छोड़ के, अपनी डिग्री छोड़ के, अपने बाकी सबका दिल करता है वो डिग्री पूरी करे, मेरा भी दिल किया था। लेकिन यह है कि मुझे ड्रीम्स अपने ज्यादा प्यारे थे। कहते हैं ना कि आपकी वाई, आपने सेशन में भी ये बात सुनी होगी कि आपकी वाई स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। मेरी वाई इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैंने नहीं देखा कि भाई डिग्री है, बीबीए है, एमबीए है। मुझे ये था कि मुझे बस मनी कमानी है, मुझे अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने हैं। सो इंशाल्लाह आप सब भी एक टाइम पे इसी जगह पे पावर ईगल में एज अ मैनेजर अपनी जर्नी बता रहे होंगे। बस आप अपना जाके स्टेप लें, अपना सदका दें एंड आप जो है वो इस टीम का पार्ट बन सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।